हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सीटीपी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं और किस वैज्ञानिक ने कितने सिद्धांत दिए। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आपका बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। इस फिशरमैन ने कितने बुद्धि के सिद्धांत दिए। फिर उसके बाद आपका हो गया हावर्ड गार्डनर का, ठीक है। और आगे भी जो वैज्ञानिक आएंगे उनके हम लोग बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपको महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है वो होता है आपका हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। दिया है आपका कि एक कारकी सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। यह कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। किसने किया था? बीने ने किया था। एक सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं वो है आपके बीने, आपको याद रखना है। बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, ठीक है। तो बीने ने कहा कि सभी मानव में यानी सभी व्यक्तियों में जो है एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और जो है कि सभी कार्यों में कार्य करती है। तो बीने के अनुसार जो है कि जो सिद्धांत है वो एक कारकी सिद्धांत दिए। देखिए आपका दूसरा जो है द्विकारकी सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को जो है कि इस फिशरमैन ने दिया, ठीक है। इस फिशरमैन ने क्या कहा, देखिए यहाँ पे आगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये दो तत्व हैं, कौन कौन से हैं? पहला जो आपका तत्व है सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, जिसमें जो है कि आपका हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। होती तो जन्मजात है सभी में, लेकिन जो है कि सभी में बुद्धि जो है अलग अलग होती है। उन्होंने इस फिशरमैन ने बताया। लेकिन दूसरी बुद्धि क्या बताई? दूसरी जो आपकी है विशिष्ट तत्व यानी एस फैक्टर स्पेलिबिलिटी, ठीक है, स्पेशियलिटी। ये क्या कहे कि यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है, ठीक है। उन्होंने पहली बुद्धि बताई इस फिशरमैन ने कि ये जो है जन्मजात बुद्धि होती है और जो दूसरी बुद्धि होती है वो दूसरे से अर्जित की जाने वाली बुद्धि है, ठीक है। यानी कि दूसरों से सीख करके बोली जाती है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा। अगला जो आपका दिया है समूह तत्व कारक सिद्धांत, ठीक है। आगे जो आपका है समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपका थर्स्टन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई योग्यताओं का मिश्रण है। थर्स्टन ने बताया कि जो बुद्धि है वो कई बुद्धियों का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है यानी एक ग्रुप में पाई जाती है, ठीक है। थर्स्टन के अनुसार जो बुद्धि होती है एक समूह तत्व कारक सिद्धांत में यदि कहे कि जो बुद्धि है वो एक समूह में पाई जाती है और सभी जो है कि बुद्धियों का एक मिश्रण है। तो ये हो गया आपका सिद्धांत आपका थर्स्टन का, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आ गया जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ना था, वो है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसी आपका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेगा आपका सीटीपी में, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से इनका सिद्धांत जो है कि आपको अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। देखिए हावर्ड गार्डनर ने का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए जो आपका यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं यानी फॉर्म है। देखिए आपका यहाँ पे दिया है एक नंबर शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से और भाषा का ज्ञान होता है। शब्दों और भाषा का ज्ञान किसके माध्यम से होता है? शब्द शाब्दिक भाषाई बुद्धि के माध्यम से होता है, ठीक है।
इन्होंने जो बताया था बुद्धि, 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। आगे देखिए, पहला वाला आपका हो गया शब्दभाषिक बुद्धि। दूसरी जो बुद्धि बताया उन्होंने, जिन व्यक्तियों में, ये भी पहला वाली है, ठीक है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वह जो है वकील बनते हैं, पत्रकार बनते हैं और कवि बनते हैं। ठीक है, जिनमें शब्दभाषिक बुद्धि का जो होती है, जिसमें होती है, वो क्या बनते हैं, वकील बनते हैं, कवि बन सकते हैं और पत्रकार भी बन सकते हैं। ये आपके शाब्दिक भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति। देखिए, दूसरा जो व्यक्ति बताया बुद्धि, वो आपकी थी तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें तार्किक योग्यता यानी मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। कि जिन व्यक्तियों में इस प्रकार इसका अधिक होता है विकास, वे अकाउंटेंट, बैंकर और जो एक साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, तार्किक बुद्धि वाले व्यक्ति, तार्किक गणितीय वाले जो है कि बनते हैं आपके अकाउंटेंट, बिजनेसमैन बनेंगे, बैंकर, या फिर बनेंगे आपके साइंटिस्ट बनेंगे, इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति। तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए, तीसरी जो बुद्धि उन्होंने हावर्ड गार्डनर ने बताई, वो बताई थी स्थानिक बुद्धि, यानी स्पेटियल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि। देखिए, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानवीय की छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वे मूर्तिकार, चित्रकार और आर्टिकल्चर बनते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर दिया है। ठीक है, देखिए, स्थानिक बुद्धि जिसमें होगी वो क्या बनेगा, मूर्तिकार बनेगा, चित्र बनाएगा और आर्किटेक्चर बनेगा। ये आपको स्थानिक बुद्धि में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि जैसे कि आपका एग्जाम में कैसे देगा, देखिए आपका देगा ऐसे कि एक मतलब आपका दे देगा कि एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी स्थानिक बुद्धि। देखिए, आपका अगला जो बुद्धि है वो है शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी बॉडली काइनेस्टिक। ठीक है, दिया कि शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होते हैं, आदि होते हैं। ठीक है, ये जबकि गति की बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, आदि बनते हैं। आपके क्या बनते हैं आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्या बनते हैं। शारीरिक गति बुद्धि में देखिए आपके बनते हैं आपके वो जो होते हैं क्रिकेटर, और जो आपके जो वॉलीबॉल जो ये सब खेलते हैं ना, वो सब जो है कि शारीरिक गति बुद्धि वाले होते हैं। देखिए, अगला जो चौथा है, पांचवा है आपका संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपका, वो जो क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटर ही होते हैं। ठीक है, चौथा आपका देखिए पांचवा दिया है संगीतात्मक बुद्धि, यानी मस्किल्स। देखिए, इसमें जो है कुछ इधर का उधर हुआ है लेकिन हम लोग यहाँ पे आगे देख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, शरीर को गति देने वाले या अभिनेत्री, डांसर। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीतक की बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो सिंगर, एंटरटेनमेंट, ये सब होते हैं। ठीक है, इस वाले बुद्धि में होते हैं, संगीतक के वाले बुद्धि में। और फिर अभिनेता भी इसी में आते हैं आपकी। कि अगला जो आपकी छठवीं बुद्धि है वो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए, इसके द्वारा दूसरे
व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। तो ये अगला आपका देखिए क्या दिया है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे बनते हैं आपके नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आपके बनते हैं आपके आदि बनते हैं। एक होती है बुद्धि आपकी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए इसके द्वारा जो है कि खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्वामी विवेकानंद का क्या थे। तो इन प्रकार की बुद्धियों में, अंतःवैयक्तिक बुद्धि में ये बुद्धियाँ होती हैं आपकी। एक होती है आपकी 8वां जो है प्राकृतिकवादी बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति के नज़दीक होते हैं, ये सब प्रकृति के नज़दीक होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं, जैसे कृषि कल्चर, एग्रीकल्चर वाले जो किसान होते हैं वो भी आ जाएंगे आपकी। देखिए आगे दिया आपका, किस व्यक्तियों में, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो जो है यहाँ पे किसान है। ठीक है, कीमान नहीं है, किसान बनते हैं। फिर अगला दिया आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। फिर आगे है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु संत बनते हैं और फिलासफर बनते हैं। देखिए आपका आलोचना है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। एक आपका दिया है त्रिआयामी बुद्धि, यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी। देखिए इस प्रकार के सिद्धांत को प्रतिपादन जेपी गिलबर्ट ने किया था। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए गिलबर्ट के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है, विषय वस्तु, संक्रियाएं और आपका है उत्पाद। इनसे जो है कि आपका निर्मित है। उसके बाद देखिए आपका त्रिघटकीय विधि बुद्ध सिद्धांत, त्रिविघटकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपका स्टेनबर्ग ने किया था। देखिए स्टेनबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। एक जो बुद्धि बताया वो अनुभवात्मक बुद्धि, दूसरा जो बताया आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अनुभवात्मक बुद्धि में होता क्या है। देखिए अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभव पर आधार होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई चीज़ें खोजता है, अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस बुद्धि में आपके स्टेनबर्ग में कुछ नया करने की कोशिश करता है। दूसरी जो है आपकी घटकीय बुद्धि। देखिए घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। ये होती है आपकी घटकीय बुद्धि। उसके बाद ये लास्ट वाला आपका देखिए क्या दिया है, संदर्भात्मक बुद्धि। देखिए संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें जो है सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, तो यही था आपका बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, तो हमने जो है कि बुद्धि के सभी सिद्धांतों को आज हम लोग कवर किए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि अगले टॉपिक में कुछ और नया जो है कि सिद्धांत पढ़ेंगे वैज्ञानिकों के। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।